Hello friends, I'm Daljeet. So today I'm going to describe about the structure of writing task 2 of agree and disagree essay जो कि इम्पॉर्टेंट है राइटिंग के लिए टू रेज योर बैंड स्कोर्स ओके। सो ये जो सारा एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हमने अपना जो टास्क है वो कैसे लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पे इंट्रो आएगी, जैसे कि पहले भी बताया हुआ है। फर्स्ट पंच लाइन आएगी। पंच लाइन जो कि है जनरल लाइन होती है, और जनरल लाइन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हैज़ थॉर्नी इशू एंड विच नीड द प्रॉपर कंसिड्रेशन। ऐसे आपको कुछ इम्प्रेसिव सी लाइन लिखनी है इसमें। आफ्टर दैट आपको पास्ट प्रेजेंट बनाना है। पास्ट प्रेजेंट में मैंने आपको पहली वीडियोस में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, और भी स्ट्रक्चर है उसमें जो बताया, जैसे कि कंपेयर करते हैं पास्ट को प्रेजेंट के साथ। ओके, सो यहाँ पे पास्ट वर्ब फॉर्म का ध्यान रखना है। पास्ट में पास्ट वाली लगानी है और प्रेजेंट में प्रेजेंट वाली। सो जैसे कि हम लगा सकते हैं, मैं एग्जांपल दूँगी आपको, जैसे कि in yesteryears, people used to depend upon newspaper to enhance their knowledge. Okay, but in contemporary era, people love to collect information with the help of their गैजेट्स और देयर सोशल मीडिया। सो ऐसे करके आप जो है ध्यान रखेंगे। जैसे पास्ट में मैंने लगाया यूज्ड टू, ओके, प्रेजेंट में जो है प्रेजेंट फॉर्म लगानी है। उसके बाद ये लाइन लगाएगी, इट हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड दैट, यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा, और आई एग्री और डिसएग्री विद स्टांस। अगर तो आप एग्री हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है डू यू एग्री और डिसएग्री, तब आपको एक स्टेटमेंट देनी है कि आई एग्री और डिसएग्री विद द स्टांस। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है डू टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, एट दैट टाइम आप जो सेकंड वाली है वो आप यूज़ करोगे, जो लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट सीम्स रेलिवेंट टू मी अप टू सम एक्सटेंट। ओके, तो ये जो है सेकंड टाइम पे आप यूज़ करोगे अबर एक्सटेंट जो पूछी हुई है आपको। ओके, उसके बाद जो BP1 है उसमें सेम कनेक्टर्स लगेंगे जो मैंने और भी स्ट्रक्चर बताए हैं और भी वीडियोस बनाई है स्ट्रक्चर के रिलेटेड, वो यहाँ पे लग जाएंगे। मैं वैसे बोल के बता देती हूँ, जैसे कि द मेजर जो भी आपको पहले बनाना है, एग्री के बनाना है, डिसएग्री के मेजर वो लिख देना है, वो लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना है फॉर इंस्टेंस लगा के। फिर बिसाइड्स दिस लिख के उसका फर्स्ट रीज़न लिखना है। देन उसके बाद जो है अ गुड इलस्ट्रेशन फॉर दैट इज़ लिख कर उसको एक्सप्लेन कर देना। ऐसे आप BP1 में पहले उसका रीज़न लिखोगे, आफ्टर दैट आप उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है BP2 में जो है वो स्टार्टिंग में आप जो हुक लाइन लगाई हुई है, एज ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, सिमिलरली सम कमेंटर्स ओपाइन दैट, यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा, द नोटेबल जस्टिफिकेशन पुट फॉरवर्ड बाय क्रिटिक्स इज, यहाँ पे वो आएगा जो जिससे आप जो है डिसएग्री कर रहे हो। जो चीज़ डिसएग्री है वो आपकी BP2 में आएगी। ओके, जो आपको गलत लग रही है। ओके, देन एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद इन एडिशन टू द सेक्शन ऑफ ओपोनेंट्स ऑल्सो आर्ग्यू दैट, यहाँ पे जो है आप अपने जो होंगे एग्री और या फिर डिसएग्री के जो भी पॉइंट सेकंड में BP में लिखोगे वो एक्सप्लेन करोगे। ओके, उसके बाद जो नेवरथलेस दीज आर्गूमेंट्स कैन बी एन्यूल्ड बाय फैक्ट दैट, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है अगर तो आप BP1 में एग्री लिख रहे हो,
ठीक है, आप वो लिखोगे जिसके साथ आप एग्री कर रहे हो। अगर आप डिसएग्री के साथ जा रहे हो तो आपको फर्स्ट में डिसएग्री लिखना है, अगर आप एग्री जा रहे हो तो फर्स्ट में एग्री लिखोगे। चलो इमेजिन करते हैं कि मैं एग्री कर रही हूँ स्टेटमेंट के साथ। ओके, एग्री कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं एग्री लिखूँगी पहले, देन ये जो दो है वो मैं डिसएग्री के एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद जो ये नेवरथलेस वाली लाइन है, नेवरथलेस दीज आर्गूमेंट्स कैन बी एन्यूल्ड बाय फैक्ट दैट, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट और पॉइंट लगेगा। कॉन्ट्रडिक्शन मीनिंग यहाँ पे एग्री गया, यहाँ पे 2 पॉइंट्स डिसएग्री गए, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट जो है एग्री लगाऊंगी। ओके, सो ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है, मतलब यहाँ पे हमें समझ लगती है कि वो स्टेटमेंट के साथ मैं एग्री हूँ। ओके, उसके बाद जो आता है कंक्लूजन, टू सम अप द अबव मेंशन्ड आर्गूमेंट्स इन अ नटशेल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, यहाँ पे हमें सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स लगा देना है। ओके, जो भी हम अगर एग्री के साथ जाते हैं तो वहाँ पे हम उसके